नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार जय हिंद एक्सप्रेस में। पूरे भारत गुजरात की जो स्थिति है वही गुजरात की स्थिति कच्छ में भी वही स्थिति है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि कच्छ के जो अधिकारी हैं, प्रभारी सचिव हैं, जो मंत्री महोदय हैं, सांसद महोदय, धारासभ्य महोदय, वह लोगों को सच्ची जानकारियाँ नहीं दे रहे हैं। फलस्वरूप लोग अपनी जो स्थिति है उसको नहीं समझ पा रहे हैं और जो कोविड की गंभीर स्थिति है वो ज़्यादा से ज़्यादा बदतर होती जा रही है। हालात की बात करें तो कच्छ ज़िले में कल रात को जीके जनरल हॉस्पिटल में गेट बंद कर दिए गए थे, नए पेशेंट लेने से मना कर दिया गया था। कई घंटों तक जिद्दोजहद के बाद सुबह से पेशेंट लेना चालू हुए हैं, लेकिन स्थिति यह है कि आज के दिन अगर कोविड का कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए शायद ही कहीं कहाँ पर कोई जगह होगी। आज जो राज्य मंत्री थे वासण भाई आहिर और सचिव जो प्रभारी सचिव थे जेपी गुप्ता, कलेक्टर वगैरह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बहुत ही अच्छा फ़ोटो सेशन हुआ। 10 जो एम्बुलेंस लोकार्पण हुआ, वह फ़ोटो सेशन तो अच्छा हो गया, लेकिन एक भी अधिकारी और पदाधिकारी पत्रकारों के प्रश्न के जवाब देने के लिए सक्षम नहीं दिख रहा था। ना ही उन्होंने कोई होमवर्क किया था, शायद होमवर्क किया भी हो, लेकिन एक झूठ बोलने के बाद उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने की जो कहावत है वो आज सच होती दिखी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ मीटिंगें ही होती है, फ़ोटो सेशन होता है, लेकिन लोगों की हालत में सुधार हो ऐसा कहीं पर भी नहीं हो रहा है और वही नए-नए वादे, नए-नए आश्वासन ही दिए जाते हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है यह हकीकत है, लेकिन यहाँ पर बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं कि कच्छ ज़िले में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हालाँकि 800 बॉटल, बड़े-बड़े बॉटल जो 800 बॉटल है वो कच्छ से बाहर जा चुके हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है वो अपने राजकोट को सेव करने के लिए कच्छ से राजकोट बोतल भेजते हैं। अमित शाह जो अहमदाबाद के लिए बोतलों की व्यवस्था करते हैं, पाटिल हैं जो सूरत के लिए की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा लोग बता रहे हैं कि उनकी व्यवस्था करने के पीछे कच्छ के लोगों की जानें जा रही हैं। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि कल पिछले 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि करीब 800 के करीब बड़ी ऑक्सीजन की बोतलें कच्छ ज़िले के प्लांट से बाहर भेजी गई। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कच्छ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, जो बाहर से भी ऑक्सीजन आता है वो कच्छ से होके ही पूरे देश में जा रहा है, लेकिन कच्छ उस ऑक्सीजन से आज भी वंचित है। यह स्थिति देखने वाला ना ही कोई पदाधिकारी है और ना ही कोई अधिकारी है। आज आंकड़े दिए गए हैं कि 3703 बेड कोविड में भरे हुए हैं। इतने सारे लोगों की यहाँ पर सारवार हो रही है, लेकिन यह आंकड़े अपने आप में कहीं न कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। अगर पिछले 10 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो 150 से 200 पॉजिटिव केस आ रहे हैं। इसकी एवरेज निकालें तो 10 दिन में सिर्फ 1700 मरीज़ ही होते हैं। उसके बावजूद भी यह बताया जा रहा है कि 3703 मरीज़ है। यह कहीं न कहीं यह दिखा रहा है कि यहाँ पर झूठ का ही पुलिंदा बाँधा जा रहा है। अगर वह 10 दिन के मरीज़ों की बात करें तो 1700 होते हैं। डॉक्टरों के अनुसार वह मरीज़ों में से सिर्फ 5% मरीज़ ही ऐसे होते हैं जिनको 10 दिन से ज़्यादा रखना पड़े। तो उससे अलावा 100 मरीज़ मतलब 1800 मरीज़ होते हैं। उसके ऊपर के मरीज़ कहाँ से आए वो अभी तक किसी को पता है नहीं। आज के आंकड़े और रोज़ जो सरकारी आंकड़े दिए जाते हैं वो अपने आप में विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। इसलिए लोगों को भी सरकारों पे और अधिकारियों पे विश्वास नहीं हो रहा है। फलस्वरूप लोग भी डरे हुए हैं और लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ, यह स्थिति है। मैं मेरी बात करूं, मैंने 22 तारीख को रात को 10:30 बजे मेरा सैंपल दिया था। मैं किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आया था। प्रिकॉशन के लिए मैंने मेरा टेस्ट करवाने की बात की। 22 तारीख को मैंने सैंपल दिया, आज 30 तारीख हो चुकी है, अभी तक मुझे मेरे टेस्टिंग का रिपोर्ट नहीं मिला और यहाँ के कलेक्टर हैं वो यह कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर सारे आरटी-पीसीआर टेस्ट के रिज़ल्ट आते हैं। कलेक्टर महोदय को मेरा जो सैंपल लिया गया उस सैंपल के आईडी नंबर के साथ डिटेल दी गई, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। फलस्वरूप वह सारे लोग पत्रकार परिषद छोड़कर मतलब समझ लीजिए कि पत्रकार परिषद छोड़कर रणछोड़ होकर भाग गए। पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब न होने के कारण यही स्थिति है कि लोगों को सच्ची डिटेल नहीं मिल रही है। फलस्वरूप लोग और ज़्यादा घबराए हुए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो यहाँ जो ऑक्सीजन उत्पादक हैं उनको कोई ना कोई कॉल कर रहा है कि सर थोड़े से ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दें। फलस्वरूप यह होता है कि वह उत्पादक
डॉक्टरों को धमकियां दे रहा है कि आप अगर पत्रकारों से फ़ोन करवाएंगे तो हम आपकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देंगे। मतलब यही हालत है कि यहाँ पर किसी भी कलेक्टर या अधिकारी या पदाधिकारियों का इन ऑक्सीजन प्लांट वालों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। बताने के नाम पर तो सिर्फ उन वहाँ पर एक पटवारी बैठा होता है, लेकिन वहाँ पर भी यही होता है कि सत्ता पक्ष के जो लोग होते हैं उनके ऑक्सीजन के जो कॉमर्शियल बॉटल है वह भी भरे जाते हैं, लेकिन लोगों को सारवार के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। यह स्थिति है। इस स्थिति में लोगों की हालत यही है कि वह अब ऊपर वाले भगवान के भरोसे ही है। शायद ही उनको यहाँ पर सारी सुविधा मिल पाए। अगर मृत्युआंक की बात करें तो हर रोज़ 2, 4, 6 का मृत्युआंक आता है, लेकिन यहाँ के शमशान घाटों पर अगर देखा जाए तो हर रोज़ 80 और 90 लोगों को जलाए जाने की बात आ रही है। तो यह आंकड़े कहीं न कहीं यह दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ चंगासी नहीं चल रहा है। जब पत्रकारों की ओर से ऐसे थोड़े मजबूत प्रश्न पूछे गए, तब जो जवाब देने वाले थे उन्होंने भी चलती गाड़ी पकड़ ली। उनको भी शायद यही था कि उनको ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप आम काट कर खाते हैं या आम छील कर खाते हैं। लेकिन उनको भी यह पता नहीं था कि पत्रकारों का प्रश्न पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। फलस्वरूप ना ही उन्होंने कोई ज़्यादा डिटेल दी, जो भी डिटेल दी वह भी अपने आप में कहीं न कहीं विरोधाभास वाली डिटेल दी। तो ऐसी हालत में लोग भी परेशान है कि अगर तंत्र भी अगर हमें नहीं सँभाल पा रहा है, तो हम टैक्स दें क्यों? ऐसी स्थिति में पूरे गुजरात की हालत यह है कि गुजरात में भी अभी कहीं पर भी कोई अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो हम आपको जय हिंद एक्सप्रेस के माध्यम से विनती करते हैं कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें और सुरक्षित रहें। आप अगर सुरक्षित रहेंगे तभी आपका घर सुरक्षित रहेगा, आपका घर सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, जय हिंद एक्सप्रेस।